एस्ट्रोलॉजी फॉर बिगिनर्स 8 वीक का कोर्स। ये हिंदी में भी चल रहा है जो रोहित जी चला रहे हैं, और इंग्लिश में भी चलने वाला है 9 नवंबर से। तो अगर आप दोनों में से भी किसी में भी इंटरेस्टेड है तो नीचे नंबर दिए गए पे आप कॉल कर सकते हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। और देखेंगे हम कि सोलर एक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर को होने वाला है, और सभी 12 लग्नों के लिए ये कैसा रहेगा, इसके पीछे की कहानी और साथ साथ में पितृपक्ष जो चल रहा है इसके बारे में रोहित जी हमें बहुत ज्ञान देंगे। लेट्स वेलकम रोहित जी। रोहित जी नमस्कार। नमस्कार, राम राम आकाश जी। राम राम रोहित जी। आपने बताइए। सही कहा कि ये जो अभी ग्रहण जिसे हम कहीं लगने वाला है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये ऐसे समय में आ रहा है कि जब पितृपक्ष चल रहा है, और अभी हम एक ग्रहण से गुजरे हैं 18 तारीख को, जो चंद्र ग्रहण था। अभी सूर्य ग्रहण है। तो इस ग्रहण को लेके बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सवाल आपके मन में रहेंगे। वो हम आपको एक एक करके क्लियर कर दें। सबसे पहले तो 2 तारीख को लग रहा है। ये जो आपको समय दिख रहा है, ये भारतीय समय अनुसार है, यानी रात को 9:12 पर अप्रोक्सीमेटली ये शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये भारत में नहीं दिख रहा है तो डेफिनेटली ये रात को ही रहेगा, और जहां दिख रहा है उस वक्त तो दिन होगा ही। तो ये पूर्ण ग्रहण जो है वो 10:20 तक हो जाएगा। और पूर्ण ग्रहण देखने के लिए जो अंतिम स्थान है वो रात को 2:09 पे, क्योंकि बहुत लंबी अवधि का ग्रहण है। और जो आंशिक ग्रहण एक बार फिर से रहेगा वो 3:17 तक रहेगा, और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। यानी कि अधिकतम ग्रहण जो है वो रात को 12:15 के करीब आपको पूरा पूरा दिख पाएगा। और 6 घंटे 12 मिनट या 13 मिनट इस तरीके से इस ग्रहण की पूरी अवधि है। अब ये दिखेगा कहाँ कहाँ, वो आप देख लीजिए। देखिए, दक्षिणी अमेरिका, मैक्सिको, और उत्तरी भागों में अंटार्कटिका, हवाई, और होनोलुलु, अर्जेंटीना, पेरू, फ्रेंच महासागर, उरुग्वे, चिली, ब्राजील, उत्तरी अमेरिका, जितनी आप यहाँ पे कंट्रीज देख पा रहे हैं, हम इसलिए साथ साथ लिख देते हैं कि आपकी कंट्री तो तुरंत आपकी नजर पड़ जाए। तो यहाँ आपको ग्रहण दिखने वाला है, प्रभावी रहने वाला है। अब आगे क्या भारत में दिखेगा? जी नहीं, भारत में नहीं दिखेगा, ना ही कोई सूतक काल लगेगा। इसलिए सामान्य रूप से जो आपका काम चलता है वो आप कर सकते हैं, और इसे कंकन क्रांति सूर्य ग्रहण कहा जाएगा। लेकिन क्योंकि कोई ग्रह कहीं पीड़ित है इस सोलर सिस्टम में, तो डेफिनेटली हमारी कुंडली पे थोड़ा प्रभाव तो रहेगा। अगर आपकी इच्छा है तो आप जाग सकते हैं, पाठ पूजा कर सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं। अब सूर्य ग्रहण जो है, इसके विषय में आप समझ लें कि ये एक खगोलीय घटना तो है ही है, जिसमें कि ये एक ऐसा समय आ जाता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाते हैं, और तीनों एक ही विशेष रेखा पर होते हैं। इस विशेष स्थिति में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर ना पहुंच के चंद्रमा पर पड़ती हैं, और उसकी वजह से चंद्रमा जो है वो अपने पर जब सब किरणें ले लेता है तो पृथ्वी ढक जाती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी से देखने पर सूर्य ग्रसित महसूस होता है, जिसे हम ग्रहण कहते हैं। यानी कि कुछ समय के लिए पूर्ण रूप से और कुछ समय के लिए आंशिक रूप से सूर्य के ऊपर काली छाया दिखाई देती है, पर वो होता क्या, आगे सामने चंद्रमा होता है। इसी स्थिति को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। जब चंद्रमा के द्वारा सूर्य का लगभग संपूर्ण भाग ग्रसित महसूस होता है तो पूर्ण सूर्य ग्रहण या खगास सूर्य ग्रहण उसे हम कहते हैं। जबकि आंशिक रूप से हो, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही हो, तो हम आंशिक सूर्य ग्रहण उसको कहते हैं। कभी कभी बीच की दूरी ज्यादा होने के बाद ऐसा महसूस होता है कि चंद्रमा की छाया सूर्य के बीचों बीच है, और चारों ओर एक कंगन जैसा, जो हम बैंगल पहनते हैं हाथ में, उस जैसा दिखाई देता है। इसीलिए उसे कंगन कहा जाता है ना। और कंगन से ही आ गया है कंकणाकृत सूर्य ग्रहण, जो अभी लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण का सूतक चरण ग्रहण से 4 घंटे पहले या 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। आमतौर पर हम 12 घंटे पहले मानते हैं। सभी मंदिर बंद हो जाते हैं, पूजाएं बंद हो जाती हैं, शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। कुछ भी आप उस दौरान ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं सूतक की बात कर रहा हूं, यानी कि ग्रहण लगने से भी 12 घंटे पहले। और जहां सूर्य ग्रहण नहीं है वहां सूतक काल मान्य नहीं होगा, यानी भारत में मंदिर खुलेंगे भी, पूजा होगी भी, सब सामान्य रूप से रहेगा। अब 2024 के जो ये ग्रहण के दौरान क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है? देखिए, अगर सूर्य ग्रहण आपके नक्षत्र या राशि में हो रहा है तो आपको सूर्य ग्रहण से होने वाले नकारात्मक प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको सूर्य ग्रहण देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। भगवान शिव, भगवान सूर्य देव की जो है वो आप पूजा अर्चना कर सकते हैं, उनका मंत्र ध्यान कर सकते हैं, और सूर्य ग्रहण की अवधि के दौरान आप उनका मंत्र जपते रहें तो बहुत अच्छी बात है, मानसिक शांति आपको मिलेगी। यदि आप गर्भवती हैं, इसके लिए हम डिटेल से भी थोड़ा बता देंगे, लेकिन उनको ज्यादा ध्यान रखना है। सूर्य ग्रहण के दौरान आप सूर्य देव की इस विशेष मंत्र का जाप कर सकते हैं, जिससे कि अद्भुत अनुकूल प्रभाव होंगे। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकर धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, ये आप जपते रहिए। या ओम सूर्य नमः, रविये नमः, मित्राय नमः, जो आप कहें। यदि आप साधक हैं या किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ा परफेक्ट टाइम है, क्योंकि इस दौरान ये ऐसी खगोलीय घटना है कि आपको मंत्र सिद्ध करने में आसानी होगी।
गर्भवती महिलाओं को क्यों कहते हैं हम? क्योंकि आप एक नहीं 2 ज़िंदगियाँ हैं एक बार में। तो आपको अपना विशेष तौर पे ध्यान रखना है, किसी भी जो गर्भवती महिलाएँ हैं उनको ये ग्रहण तो नहीं देखना है और सूतक काल के बाद से आपको कटाई या सिलाई या बुनाई ऐसे कार्यों से भी बचना है। सूतक काल के दौरान घर से बाहर तो निकलना ही नहीं है आपको, अंदर ही रहना है और आपकी तबीयत थोड़ी खराब हो तो डेफ़िनेटली आप डॉक्टर की मदद ले सकते हैं। इसमें मेडिकल आपने वही एज़ इट इज़ लेना है, दवाई खाने का टाइम है तो खाना है, सोने का है तो सोना है क्योंकि आप पे वो लागू नहीं होता है। सूतक काल के दौरान ईश्वर का चिंतन आप करें, धार्मिक साहित्य का अध्ययन कर लें अगर टीवी नहीं देखना है तो। सूतक काल के दौरान आप किसी भी देवी-देवता, किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। सूतक काल के दौरान जितना हो भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए, पर यहाँ पे एक स्टार फिर लगा दूँ कि अगर आप गर्भवती हैं तो डेफ़िनिटली अकॉर्डिंग टू डाइट आपको चलना होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सूतक काल के दौरान आप सुई, कांटे, चाकू, तलवार आदि इन चीज़ों से आप दूरी बना के रखें, आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना है और अपना सिर पल्लू से ढक के रखना चाहिए और संपूर्ण तौर से घर में ही रहें। क्या ना करें, वो हमने आपको बता दिया कि भजन आप कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, आप इष्ट देवता की पूजा कर सकते हैं, आप दान कर सकते हैं, संकल्प करके रख लीजिए और जब ग्रहण खत्म हो जाए तो आप दे दीजिए। उसके बाद आप जब सूर्य ग्रहण शुरू हो, जहाँ पे दिख रहा है स्पेशली, वो सूतक काल में ही ग्रहण शुरू होने से पहले नहा लें, थोड़ा-सा गंगा जल डाल के और खत्म होने के बाद भी आप नहाएँ। और उसके बाद आप जो आपने दान पुण्य करना है, जो आपने चीज़ें रखी हैं, दूध, दही आदि जो भी आपने रखा है, वो आप दान कर सकते हैं और जो लिक्विड चीज़ें घर में पड़ी हुई हैं, पानी है, दही है, दूध है, उसमें थोड़ी कुशा डाल के रख दीजिए ताकि वो ग्रसित ना हो। कहीं न कहीं सूर्य की किरणें घर में एंटर कर ही जाती हैं। अब इस गणित को समझिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको आकाश जी ने भी इंग्लिश वीडियो में भी समझाया था। वो ये है कि सूर्य, चंद्रमा और केतु का संयोजन कन्या राशि और हस्त नक्षत्र में सूर्य ग्रहण के दौरान हो रहा है और सर्वप्रत अमावस्या है क्योंकि वो लास्ट श्राद्ध है और एक शक्तिशाली कॉस्मिक जिसे हम खगोलीय घटना कहते हैं वो उत्पन्न हो रही है जिसका कि आध्यात्मिक, कार्मिक और ज्योतिष महत्व है। ये संयोजन व्यक्ति के लगन के अनुसार जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभाव में डालेगा। जन्म कुंडली के विभिन्न घरों को प्रभावित करेगा। सूर्य क्या है? आत्मा है, अधिकार है, जीवन शक्ति है, पिता का प्रतिनिधित्व है। चंद्रमा क्या है? माँ है, मन है, भावनाएं हैं, मानसिक कल्याण है। केतु क्या है? आध्यात्मिकता है, विमुक्ति है, आपको पुराने कर्मों की याद दिलाता है और याद ही नहीं दिलाता है, उसका फल भी देता है। छिपी हुई ऊर्जा भी है। हस्त नक्षत्र क्या है? दक्षता, रचनात्मकता, व्यावहारिकता और सटीकता पर ध्यान देने के लिए ये जाना जाता है, जिसे चंद्रमा द्वारा शासित किया जाता है। तो कुल मिला के कहा जाए तो कन्या लगन में, कन्या राशि में ये सब कुछ होने वाला है और कन्या राशि आपको पता ही है बुद्धिमत्ता की ये पूरी राशि है। अब उस दिन होगा क्या? पूरी पिच किस तरीके से तैयार है वो समझ लीजिए। देखिए बुध, सूर्य, चंद्र और केतु कन्या राशि में रहेंगे। मंगल मिथुन राशि में बैठे हैं, वहां से चौथी दृष्टि से कन्या राशि को देखेंगे यानी सभी ग्रहों को देखेंगे। गुरु वृषभ राशि में बैठे हैं और वहां से क्या करेंगे? फिफ्थ दृष्टि से इन सबको देखने वाले हैं। मीन में बैठे राहु पर सूर्य और बुध की नजर रहेगी और क्योंकि राहु आजकल शनि के उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में है और उन पर दृष्टि है सभी ग्रहों की तो डेफिनेटली वो भी आगे पूरे खेल में। अब हुआ क्या? इस एक कुंडली में आपको कोई ऐसा ग्रह दिख रहा है जो एक्टिव नहीं है? आप बोलोगे हाँ शुक्र कहाँ दिख रहा है? जी नहीं, हमने लिखा नहीं है, लेकिन आप एक बात समझ लीजिए कि शनि वक्री चल रहे हैं। जब भी कोई ग्रह वक्री चलता है अपने पिछले घर से वो देखने की कोशिश करता है और उस तरीके से वो आजकल तुला राशि को भी देख रहे हैं। तो कुल मिला के सभी ग्रह यहाँ पर इंक्लूड हो चुके हैं। पूरी फोकस जो है वो एक जगह निर्मित हो गया है। हस्त नक्षत्र में है, इसका क्यों इतना इंपॉर्टेंस है? अब सब कहेंगे ग्रहण है, बहुत खराब है, लेकिन आप इससे बचाव कर पाएंगे क्योंकि हस्त नक्षत्र चंद्र का नक्षत्र है। इसके देवता आदित्य हैं। आदित्य कौन? ओम आदित्याय नमः, सूर्यदेव महाराज। हर क्षेत्र, हर नक्षत्र में 5 तारों बनी हथेली के समान है इसका चिन्ह। क्या है ये? आशीर्वाद की मुद्रा भी है। ये हमारे कर्म करने की भी चीज है। हस्त, हाथ। इस नक्षत्र को एक भाग्यशाली तारा कहा जाता है। कहा जाता है कि लोकप्रिय होने के कारण इसके कई मित्र हैं। विवाह और महत्वपूर्ण माने जाने वाले चीजों में भी इसका उपयोग होता है। अच्छी आयु मिलती है, सफल होता है जो इसमें जन्म लेता है और भाग्य के लिए एक अच्छी चीज है। तो कुल मिला के आप ये मान लीजिए ये ग्रहण कैसा रहने वाला है 12 लग्नों के लिए हम बताएंगे। पहले आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी, आकाश जी क्लासेस लगा रहे हैं, इंग्लिश में लगाएंगे एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस और आपके लिए अपॉर्चुनिटी है घर बैठे जूम के जरिए आप ज्वाइन कर सकते हैं और कितनी दुनिया की कुंडलियां ये देख चुके हैं, कितना एक्सपीरियंस इनके पास है। सोचिए जब वो आपको पढ़ाएंगे तो एक्सपीरियंस उनकी पढ़ाई में उनकी
आपको बताने में झलकेगा। तो जूम मीटिंग होगी और नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर या लिंक आप नीचे है, फटाफट उस पर क्लिक करेंगे और पहुंच जाएंगे आप सीधा आकाश जी की टीम के पास। शुरू करते हैं। मेष, सारा घटनाक्रम कहाँ हो रहा है? मैंने कहा ना कि सभी ग्रह इन्वॉल्व हैं। ऐसे बहुत कम ग्रहण या चीजें होती हैं जब कुंडली के सभी 9 प्लेयर्स, मुख्य ग्रह, वो फोकस हो जाएं एक जगह पर या प्रभाव में आ गए हैं। वो इनका छठा घर है। 6th हाउस आपको पता है किन चीजों का है? रोग ऋण शत्रु, आमतौर पे हम यही कहते हैं। सर्विस रूटीन, आमतौर पे हम यही कहते हैं। लेकिन आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान क्यों रखना है? क्योंकि यहाँ पे बुध भले ही अपने घर में है, उच्च के हैं, बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, गुरुदेव भी देख रहे हैं, लेकिन मंगल भी तो देख रहे हैं ना, केतु महाराज भी यहाँ है ना, सूर्य ग्रसित है ना, चंद्रमा भी प्रभावित है ना। तो आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। हो सकता है अगर आप लंबे समय से बीमारी से घिरे हों तो राहत भी मिल जाए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये मान के चलिए कि अमावस्या की रात ये सूर्य ग्रहण भारत में लग रहा है। अगली सुबह जब होगी प्रतिपदा तो चंद्रमा थोड़े थोड़े निकलने शुरू करते हैं। तो ये अंधेरे के बाद एक रोशनी की भी टाइम हो सकता है, यानी कि आपको अपनी बीमारियों से राहत मिलती दिख सकती है। लेकिन ध्यान तो फिर भी रखना है, दिनचर्या में बदलाव आपको लाना पड़ेगा, यानी रूटीन अच्छी करेंगे तो बीमारी भागेगी। कानूनी मामलों में जल्दबाजी ना करें, खास करके ग्रहण से कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद बिल्कुल पंगा मत लें, थोड़ा सा टाल दें। जो लोग प्यार में हैं वहां गलतफहमी हो सकती है। आप कहेंगे छठे घर में प्यार का क्या मतलब हो गया? भाई पांचवें का तो है ना, सूर्यदेव वहां के मालिक हैं, आ गए हैं छठे में, तो कंफ्यूजन हो सकती हैं। तो थोड़ा सा चुप रहिए, टाल दीजिए, थोड़ा सा व्हाट्सएप अपना ऑफ करके बैठ जाइए, कोई बात नहीं, 2-4 दिन में सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। तो कुल मिला के मेष लगन वालों के लिए मंत्र जाप आप करते रहिए। हमने आपको बताया है सूर्य मंत्र का जाप कर ले, और एक ऐसा मंत्र जो सबके लिए प्रभावी रहेगा वो होगा गायत्री मंत्र, सब मंत्रों का राजा। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये आप करते रहिए। और क्या करना है आपको? एस्ट्रोलॉजी इतनी इंटरेस्टिंग है कि होने वाली चीजों को बता देती है। आप भी इसको पढ़ना चाहते हैं? ये देखिए आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 9 नवंबर से आकाश जी क्लासेस लेके आ रहे हैं। वो कनाडा में बैठे हैं, आप वर्ल्ड में कहीं बैठे हो, आपको घर बैठे आराम से सीखने की मदद मिलेगी। और खासकर जो वेस्टर्न कंट्रीज में रह रहे हैं, इंग्लिश में सीखना चाहते हैं, उनके लिए तो और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल बिगनिंग से। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें, कनेक्ट करें और आप भी इस क्लास का हिस्सा हो जाइए। वृषभ लगन, अब वृषभ लगन वालों के लिए बुधवार 2 अक्टूबर को ये ग्रहण लगने जा रहा है पंचम घर में। पूरी कुंडली में पहला घर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब दिमाग की बात आती है तो हम पंचम की ओर भाग जाते हैं, कहते हैं हमारा दिमाग है ये। और पंचम में ही ये पूरी खगोलीय घटना हो रही है। सूर्य बैठे हैं यहाँ पर केतु के साथ, बुध अपनी कुंडली में यहाँ पर बैठे हैं अपनी ही राशि में, अपने घर को बचाने के लिए। और ग्रह मैंने आपको बताया कि किस तरीके से मंगल और गुरु यहाँ देख रहे हैं, ये सूर्य और बुध मिलकर राहु को देख रहे हैं। हर ग्रह एक दूसरे को देख रहा है या कहीं बैठा है, क्योंकि ये आप मान के चलिए पितृपक्ष है। इतनी बड़ी खगोलीय घटना हो रही है, तो आपको अगर पितृ दोष है तो अब उससे छुटकारा भी मिलने की ये एक वजह बन सकती है, पितरों का आशीर्वाद लेने की वजह। क्योंकि हस्त नक्षत्र यानी पितृ कहते हैं हम तो खड़े हैं आशीर्वाद की मुद्रा में, लेना चाहते हो तो ले लो। अब आपके लिए क्या होगा? संभल के रहना है आपको, खासकर कुछ दिन के लिए स्टार्टअप को टाल दें। बहुत सारी प्लानिंग चल रही थी, नया शुरू करने वाले हैं, डेट निकाल रही है, नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, बिल्कुल कीजिए, लेकिन थोड़ा सा संभलिए, थोड़ा धीरे धीरे। शेयर मार्केट या किसी अन्य जगह जोखिम मत लें, क्योंकि आपको कोई कहेगा अरे बुध उच्च का है, कमाल हो गया, आप तो छा गए, कर दो इन्वेस्टमेंट, फंस जाओगे, रुक जाइए अभी। प्यार में तकरार, फिर वही बात, ये तो रोमांस का घर है, प्यार का घर है, यहाँ पर आपसी कंफ्यूजन, गलत फहमियां हो सकती हैं। ऐसे में शांत रहें, जल्दबाजी में कोई डिसीजन न ले लें, फिर उम्र भर पछताना पड़े, यार गलती तो उसकी भी नहीं थी, मेरी भी नहीं थी, अब क्या होगा। तो शांत रहें। अब जो महिलाएं गर्भवती हैं वो यहाँ पर क्यों विशेष तौर पर उनका ये लगन है? क्योंकि हम 5वें घर से ही फर्स्ट बेबी या किसी भी संतान को हम 5वें घर से देखते हैं। तो अगर आप गर्भवती हैं तो आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है अपना, शांत मन से बैठ जाइए, आप भगवान का मंत्र जाप करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए। उससे क्या होगा, वो जो शिशु है आपके गर्भ में उसको भी एक भगवान से जुड़ने का मौका मिलेगा। कोई रसोई में जाने की जरूरत नहीं है, तलना छिलना कटना सिलाई बुनाई कुछ नहीं, टीवी भी अवॉइड करें। आप कोई अच्छी बुक पढ़ लें, गीता पढ़ लें, रामायण पढ़ लें, कुछ ऐसा पढ़ें कि जो अच्छा हो। बाकी जो डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब चीजें हैं वो आप जरूर करते रहिए, लेकिन गर्भवती महिलाओं को यहाँ पर खास ध्यान रखना है। तो वृषभ वालों के लिए
उनकी क्रिएटिविटी रुकती नजर आएगी, लाभ रुकते नजर आएंगे। घबराइएगा मत। आप अपने पितरों के प्रति, सर्वप्रथम अमावस्या है तो आप जितना अच्छे तरीके से हो सके लास्ट श्राद्ध को, जिनके माता पिता नहीं है तो खास करके बहुत अच्छे तरीके से करें, पंडित जी को खुश करके भेजें, अच्छा भोजन कराएं। और क्योंकि सर्वपितृ अमावस्या, एक बात और बता दूं, इस दिन शाम को एक बड़ा सा दिया अपने घर के बाहर जरूर जला दें, क्योंकि ये लास्ट श्राद्ध है। इस दिन हमारे पितरों ने वापस पितरलोक जाना होता है, इसलिए हमने उनको रोशनी दिखानी होती है। तो ये सब आप कीजिए। जब इतना सब करेंगे तो आपके पितर आपको आशीर्वाद जरूर देंगे। एक आशीर्वाद और आ रहा है आपके लिए, वो आशीर्वाद है आकाश जी का, उनकी क्लासेस। क्योंकि कितने लोग चाहते हैं कि मैं आकाश जी से कुंडली दिखाऊं, लेकिन बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं क्योंकि बिजी अपॉइंटमेंट्स और बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन जब आप सीखने ही उनके सामने बैठ जाएंगे तो डेफिनेटली आप अपनी कुंडली भी खोलोगे और साथ साथ में देखते रहोगे वो क्या समझा रहे हैं। तो कितना अच्छा मौका है, सीखेंगे भी और अपना चार्ट भी देखते रहेंगे। कोर्स के जो मॉड्यूल है वो सामने पूरा लिखा हुआ है, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, आप उस पर क्लिक करें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और अपनी डिटेल्स भेज दें। टीम आपको फटाफट से सारी डिटेल भेज देगी और मैं उम्मीद करता हूं आप इस डिवाइन जर्नी का हिस्सा बनेंगे। मिथुन लगन या मिथुन राशि, अब इनके लिए क्या है? देखिए, कहानी यह है कि ये ग्रहण इनके चौथे घर में होने जा रहा है। अब चौथे घर में ये जो ग्रहण होने जा रहा है, चौथा घर क्या है? हमारी माता जी का है। तो सबसे पहले तो उनकी सेहत का ही ध्यान रख लें आप। इसके बाद कार्य क्षेत्र में चौकस क्यों रहना है भाई? ऐसा क्यों कह रहे हो आप? चौथे घर से तो कोई कार्य क्षेत्र नहीं चलता है भाई। यहाँ बैठकर बुध और सूर्य सामने देख रहे हैं दसम घर में, जहां राहु महाराज ऑलरेडी एक्टिव हैं शनि के नक्षत्र में। तो आपको वहां पर कंफ्यूजन हो सकती हैं, कुछ वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। आपको बच के रहना है। आप अपना बिल्कुल सिल लीजिए होंठ, मुझे कुछ नहीं बोलना है, राम राम करना है। तो वहां आपको ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी खरीदने में सतर्क रहना है। मैं मानता हूं यहाँ पे बुध उच्च का है, लेकिन कोई पंगा नहीं लेना है ग्रहण से कुछ दिन पहले कुछ दिन बाद, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है, आप गलत फैसला ले सकते हैं। वाहन भी नहीं लेना है, ये वाहन का भी घर है। भावनात्मक तौर पर मजबूत क्यों रहना है? इसलिए रहना है क्योंकि ये माँ का घर है, तो ये चंद्रमा भी यहाँ के कारक बनते हैं। और चंद्रमा भी क्योंकि यहीं पर बैठे हैं, इसलिए आपको भावनात्मक तौर पर अपने आप को इमोशनली मजबूत रखना है, टूटना नहीं है छोटी मोटी चीज पे। अपनी माता जी की सेवा करें, आपके लिए सबसे बड़ा उपाय यही है। उनकी इज्जत करें, उनकी जरूरतों का ख्याल रखें, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे चौथे घर में, तो बहुत सारे ग्रह, मैं आपको बताऊं, अगर माता जी के चरण पकड़ लिए तो नवग्रह क्या, पितृ क्या, आपको सब आशीर्वाद देकर जाएंगे। तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। हस्त नक्षत्र में लग रहा है, फिर वही सर्व पितृ अमावस्या है। अच्छे से श्राद्ध करें लास्ट वाला, और रात को अपने घर के बाहर दिया जलाएं, ताकि हम पितरों को रोशनी दिखा सके, उनके पितृलोक में वापस जाने के, और उनसे आशीर्वाद मांगे। भूल चूक के लिए हाथ जोड़कर माफी भी मांगिएगा। तो मिथुन लग्न वालों को चतुर्थ घर और 10th हाउस को लेकर बहुत ध्यान रखना है। एक ध्यान और रखना है आपको, 9 नवंबर से शुरू हो रही है क्लासेस। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कब होंगी, बहुत सारे लोगों के तो मुझे मैसेज आए, मैंने उनको नंबर फॉरवर्ड किया, तो अब ये मौका आ गया है। अभी समय है, फटाफट से आप एनरोल कर लें, क्योंकि बैच अगर फुल हो गया, क्योंकि इस बार आकाश जी भी और मैं भी सोच रहे थे कि बैच छोटा बनाएंगे, टीम चाहती है बड़ा बनाएं, तो उसी कशमकश में है कहीं आपका नंबर फिर ना रह जाए, क्योंकि पिछले बैच में जो रह गए थे उन्होंने पहले एनरोल कर लिया। तो आपका मौका ना रह जाए, तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक कनेक्ट और बन जाए शिष्य। कर्क लगन, अब कर्क लगन वाले तो वैसे ही चंद्रमा वाले हैं। हम जैसे हम कहते हैं मकर वाले, हम तो शनि वाले हैं, आप चंद्र वाले सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। चंद्रमा के नक्षत्र में ही ये हो रहा है सब कुछ। आप बैठे भी केतु महाराज के साथ हो, लगन है आपका चंद्रमा, तीसरे घर में लग रहा है, तो करना क्या है? संचार में सतर्कता बरतें। आप सोशल मीडिया पे है, आप यूट्यूब पे हैं, कुछ ऐसा लिख ना दे, कुछ बोल ना दे जिससे कोई हर्ट हो जाए और पता लगे कानूनी नोटिस आ गया। तो बचिएगा इन चीजों से। अपने ध्यान देना है आपने कि जो मैं कर रहा हूं, खासकर लोगों के बीच जाके सोशली या कहीं भी, उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। छोटे भाई बहनों से हो सकता है थोड़ा तालमेल आपका बनता बनता रह जाए, या थोड़ा सा ऐसा कुछ हो कि उनको लगे तो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, या मेरे से क्या करना चाहते हैं, क्योंकि ग्रहण है ना, यहाँ पे ग्रहण की स्थिति में ये घर इफेक्ट होगा ही होगा। अभी कहीं भी घर बदलने की सोच रहे थे, आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि आप तो घर बदलिए, चौथे का मालिक तीसरे में बैठा है, आपकी तो कमाल हो जाएगी। लेकिन अभी कमाल नहीं होगी, अभी धमाल हो जाएगी। कारण क्या है? थर्ड हाउस ही तो हमारा सबसे ज्यादा इफेक्टेड है। तो ट्रांसफर कहीं हुई भी है या शिफ्ट करना भी चाहते हैं, थोड़ा सा रुक जाएं, क्योंकि ये ग्रहण से 2-4 दिन पहले और 2-4 दिन बाद वाला जो है, ये आपको समय रुकना पड़ेगा। आकाश जी फोन दिखा रहे हैं, लगता है आकाश जी नया फोन लेके आए हैं आप।
अच्छा, चलिए अभी आकाश जी iPhone 16 तो नहीं आ गया? रोहित जी, मैं कर्क वालों का एक फोटो लेके अपनी वाइफ को भेज रहा था कि देख ले तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। गुड अपॉर्चुनिटी। बोला, चलो कर्क वालों के लिए मैं उसको भेज दूं फटाफट मेरे लिए की। ये बड़ी खुशी की बात है कि इतने बड़ा एस्ट्रोलॉजर अगर इसको फोटो खींच के भेज रहा है तो मुझे लग रहा है कि सफल है फिर ये वीडियो। अच्छा लगा मुझे, नहीं, बहुत मैं बोल रहा धन्यवाद। हूँ कि जो आपने लिखा है छोटी यात्रा हो या बड़ी, कुछ दिन के लिए टाल दे, तो मैं यही टाल बोल देनी रहा था चाहिए। कि वो बोल रही आकाश थी कि जी, चलो यूएस चलते हैं, मैं बोला कि भाई ये टाल दो, आ- कहीं नहीं जाना। आकाश जी, कायदे से मैंने एक जगह तो ये भी पढ़ा है कि ग्रहण से 45 दिन तक इसका असर रहता है। तो हाँ, ओके, अगर नहीं टल रही हो तो आपको कम से कम 4 5 6 10 दिन का अंतर तो डाल लेना चाहिए। तो राइट। आप छोटी यात्राएं हो सके तो कुछ दिन के लिए टाल दें, छोटी ही क्यों बड़ी भी, क्योंकि ग्रहों का जो दृष्टि है वो 9th हाउस पे भी जा रही है, वहां पे राहु महाराज बैठे हैं। तो आपको हाँ, थोड़ा सा अभी टलना चाहिए चल यात्रा से। और गायत्री मंत्र का आप जाप करते रहिए। गायत्री मंत्र के जप करने से आपको लाभ मिलेगा। और चंद्रमा, क्योंकि माता है, मैं सबको फिर वही कहूंगा, अपनी माता जी के चरण पकड़ लीजिए। अगर नहीं है तो आप कोई बात नहीं, बुजुर्ग आपके आसपास हैं, उनका आप ध्यान रखें। तो कुल मिला के आपको 3rd हाउस से रिलेटेड हर चीज में सतर्कता रखनी है, इमोशनली भी स्ट्रांग रहना है, क्योंकि आपके नक्षत्र में ही ये सब हो रहा है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। गायत्री मंत्र जपिए और सर्वपितृ अमावस्या यानी 2 अक्टूबर की रात को शाम को दिया जला दीजिए एक बड़ा सा घर के बाहर, ताकि हमारे पितृ जो हमें आशीर्वाद देने आए हैं, उन्होंने जाना है, उनको हम रास्ता दिखा सके। अच्छे से लास्ट वाला श्राद्ध जरूर कीजिए, ये सब पितरों के लिए होता है। जूम मीटिंग से आपकी जिंदगी में बदलाव आने वाला है, क्योंकि आकाश जी आपको घर बैठे ही इस डिवाइन नॉलेज को सिखाने वाले हैं। क्योंकि जिस तरह से ये सिखाते हैं, मैंने पहली 2 क्लासेस लगातार लगाई, मुझे बड़ा मजा आया, हर बार नई चीज सुनने के लिए मिली। 8 हफ्ते का कोर्स है। और आप यकीन मानिए 8 हफ्ते बाद आप खुद कहेंगे, यार मैं तो बड़ा अच्छा कुंडली देख लेता हूँ अपने सभी घर वालों की। फैन हो जाएंगे आपके सभी घर में, क्योंकि आपके पास एक पावर आ जाएगी भविष्य को देखने की, और वो सिखाएंगे आकाश जी। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करेंगे, कनेक्ट करेंगे तो कुछ जो थोड़ी सी सीटें बची हैं, हो सकता है आप भी उनमें शामिल हो जाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सिंह लगन, अब सिंह लगन के लिए ये कहाँ लग रहा है? दूसरे घर में। अब सिंह लगन वाले तो कहते हैं कि वैसे ही अपनी वाणी को ध्यान में रखते हैं, पर क्योंकि राजसी होते हैं ना, थोड़ा सा सिंह आई एम अ किंग, तो वो थोड़ा सा बोल जाते हैं कड़वा कई बार। तो आपके तो वाणी वाले घर में ही ये आ रहे हैं। यहाँ पर आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना है। कुछ अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, लेकिन ये जीवा कहते हैं कि यही तख्त दिलाती है और यही जमीन पे भी बिठा देती है, क्योंकि यहाँ से निकला हुआ शब्द इंपॉर्टेंट है। तो आपके यहाँ पे ग्रहण है, आपको बस शांति से, बिल्कुल कोई बोले भी तो अच्छा राम राम, मुंह से राम राम निकाल देंगे तो जो निकलने वाली चीज है वो नहीं निकलेगी। अच्छा, आपको करना क्या है? कुछ भी बाहर का अत्यधिक नहीं खाना है। यही तो हमारा मुंह भी है, सेकंड हाउस। यहाँ से ही तो हम खा के पंगे में पड़ जाते हैं, यार बहुत स्पाइसी खा लिया था कल रात को, तो इतना हो गया कि क्या बताऊं। तो उससे आपको थोड़ा बचना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके अष्टम पे जो दृष्टियां जा रही हैं ना, अब वो हिडन है। पता नहीं कब क्या बीमारी, कौन सी प्रॉब्लम आ जाए, उससे आपको थोड़ा बच के चलना है। वैसे भी आजकल पितृपक्ष है, सब आए हुए हैं हमारे पितृ, तो आप थोड़ा सा सात्विक खाएं। ऐसा खाएं, क्योंकि कहते हैं कि हम ही एक दूसरे के पितृ हैं सब। हम ही कहीं ना कहीं फैमिली में वापस आते हैं, दोबारा जन्म लेते हैं। तो क्या रोहित होता जी, है जी। सॉरी रोहित जी, आपको मैंने एक ब्रेक किया। मैं एक हम्म, बात बताना चाहूंगा कि ये जो ऋग्वेद संहिता है ना, ये बुक, इसके अंदर काफी कुछ लिखा हुआ है, मतलब हमारे प्रोसीजर्स के बारे में। और एक चीज जो आपने पितरों के बारे में बताया और खाने के बारे में बताया, ये दोनों का ना एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। अगर आप किसी पंडित को या किसी, कहते हैं ना, ब्राह्मण को देखोगे, तो वो क्या करते हैं, वो जब भी आते हैं तो वो अपनी थाली रखते हैं, जमीन पर बैठते हैं, हाथ में थोड़ा सा जल लेके करते हैं अपवित्र पवित्र, उसको पहले पवित्र कर देते हैं उसको। उसके बाद उसमें से जो तीन पहले 3 पोर्शन है वो नहीं खाते। पहला गाय के लिए, फिर पितरों के कुत्ते लिए, के फिर लिए। कुत्ते के लिए, है ना। हाँ, इस तरह से बिल्कुल निकाल बिल्कुल। देते हैं। तो जी, अगर आपने इतना भी करना शुरू कर दिया ना जिंदगी भर के लिए, तो पितृ दोष के लिए बहुत ज्यादा निवारण मिलने लग जाता है। मैं बस ये ऐड करना चाहता था, क्योंकि जितने भी दर्शक और जितने भी हमारे फैमिली मेंबर्स देख रहे हैं हमें, उन सबको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो रही चीज समय पे। बहुत पितृ बहुत दोष के धन्यवाद, टाइम पे बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी। आपके पास तो ऐसी चीजों के भंडार है, क्योंकि आप डायरेक्टली वेदास पढ़ते हैं, तो आप प्लीज बताते रहा करिए जब भी ऐसी कोई चीज आए। आपने 100%। बिल्कुल सही कहा। जिसने आकाश जी का ये फॉर्मूला अप्लाई कर लिया आज से ही, हालांकि भूल जाता हूँ मैं भी बहुत बार, आकाश जी फटाफट खाने को, यार मैंने तो निकाला ही नहीं।
आप अगर ये 3 जो टुकड़े हैं खाने के निकाल के रख दीजिए, एक कौवे के लिए, एक कुत्ते के लिए और एक गाय के लिए, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारे पितरों तक पहुँच जाता है, तो आप अपने जीवन में बदलाव देखिएगा क्या होगा। और रोहित जी बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर देखिए ये बात ये है कि वो बोलते हैं कि लोग बाद में कुछ सवाल भी पूछते हैं जो सबका सवाल होगा कि हमने ये निकाल तो दिया, अब करें क्या इसका? अब हुँ, करें इसका ये कि आप इसको भले आप जब खाने का वेस्ट आप निकाल के कहीं डालते तो उसमें डाल दीजिए, क्योंकि कोई भी चीज वेस्ट नहीं जाती। वो कहीं ना कहीं बिल्कुल। से आपकी बोली हुई चीज ना कहीं उस जगह तक पहुंच जाएगी। आप बस मैनिफेस्ट तो करके देखो। सो बेसिकली कहा जाता है या तो इसे बाहर रख दिया जाए, किसी पेड़ के नीचे, पेड़ के बाजू में, हाँ, ताकि कोई हुँ, कुत्ता या कोई एनिमल आके उसको खा कौवा लिया। खा जाएगा आके, गाय खा जाएगी। सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप लेकिन ये जरूर करिए, इससे देखना एकदम लाइफ एकदम चेंज होने लग जाएगी। बहुत अच्छी बात बताई आपने आकाश जी। और हमारे बुजुर्गों ने तो सारी चीजें ठीक ही बनाई थी, भगवान ने भी अच्छी बनाई है। पहले गणपति के दिन ले आए, फिर पितृपक्ष आ गए 15-16 दिन, फिर नवरात्रे आ गए। अच्छा, फिर अगर कहते दिवाली हैं आ कि जाएगी। फिर दिवाली आ जाएगी, पर अगर इन दिनों में कहते हैं कि तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए, तो उसका साइंटिफिक कारण ये है कि हम सर्दी से गर्मी या गर्मी से सर्दी, जहां भी सर्दी जो में सीजन है उसमें शिफ्ट ट्रांजिशन कर हो देते गई। हैं, तो हाँ, बॉडी नहीं उसको एक्सेप्ट करती है। इस समय पे प्याज और लहसुन भी ज्यादा नहीं खाना चाहिए। कहा नहीं जाता खाना है कि चाहिए, तामसिक बिल्कुल सही नेचर के कहा। है। या लेकिन और आकाश जी, यहाँ पर दूसरा लेयर भी है इसके अंदर, कि बहुत लोगों को, जो लोग को इस समय पे कफ और कोल्ड आ गया, उनको प्याज और लहसुन से, मतलब वो लहसुन के दवाई लेने से ही ठीक होगा उनको। तो ये भी एक यू नो बोलते ना कि ईश्वर की पता नहीं क्या लीला है। बट जब राहु देव का गला कटा और जब उनके खून के बूंद जमीन पर गिरे, तो वहां से प्याज और लहसुन का जन्म हुआ। बिल्कुल इसीलिए सही कहा। वो है बहुत औषधीय, क्योंकि वो अमृत से भरी हुई है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो तामसिक नेचर है, क्योंकि वो राहु से एसोसिएटेड है। दैट्स व्हाई उसे नहीं खाया जाता। बिल्कुल आपने सही कहा, इसीलिए हम खाने में नहीं डालते हैं जब भगवान को भोग लगाना है, क्योंकि वो नहीं लग सकता है, राहु के मुंह से गिरा है। और 43 दिन तक, 43 डेज, ये लाल किताब में 43 दिन बहुत चलते हैं। 43 दिन तक आप सात्विक खाना खा के देख लीजिए, मांस मच्छी तला हुआ भुना हुआ प्याज लहसुन मत खाइए। और 43 डेज बाद आप चाहे मुझे आकाश जी को फोन करके जरूर बताइएगा कि जीवन में क्या बदलाव आया है। चमत्कारिक बदलाव आएगा, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। मन क्या है? चंद्रमा, और चंद्रमा से क्षण के सभी ग्रहों के रिजल्ट मिलते हैं। आप कहोगे मेरे जीवन में बदलाव आया। तो आज देखिए आकाश जी की हमने लगन खोला तो कितना ज्ञान इसमें से निकल के सामने आया, ये प्रभाव होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी आपका। अच्छा आकाश जी, वित्तीय मामले में भी ध्यान देना है आपने, जो भी सिंह लगन वाले हैं, क्योंकि सेकंड हाउस में लग रहा है। अब आपको लग रहा होगा यार ये कैसे वित्तीय मामलों में, जो लोग पहले थोड़ा सा जूझ रहे हैं कहेंगे तो टेंशन, अरे टेंशन नहीं है, ये ट्रांजिशन है। आपका बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अमावस्या के बाद का ये जो बढ़ता हुआ चंद्रमा आपकी वेल्थ को बढ़ाता चले जाएगा। वित्तीय फैसले लेने का मतलब ये होता है कि पैसे को ऐसे ही ड्रेन नहीं करना है अपनी वेल्थ को, यहाँ चले वहां चले, वो खा लिया, ये ले लेते हैं, वो ले नहीं, बचिए, अभी थोड़ा दिन रुकिए, कुछ नहीं करना है, वेल्थ को हिलाइए मत, आराम से बैठिए। पारिवारिक तौर पर विवाद से बचना है, ये हमारे परिवार का भी तो घर है, ये हमारी फैमिली भी तो है। तो कोई ऐसा किसी को कुछ अपशब्द नहीं बोलना है, लड़ना नहीं है, ताकि उसके मन में कोई ऐसा पैदा हो चीजें कि उसके मन से कोई चीज निकले। तो पारिवारिक तौर पे भी आपको बच के रहना है। मंत्र जाप आप कर सकते हैं, वाक सिद्धि करनी है आपने, कर सकते हैं, क्यों? यही तो है हमारा मुंह, सेकंड हाउस। यहां से जब आप मंत्र जाप करेंगे, यहां से जब आप बैठेंगे और उस दिन 6 घंटे अगर आपने एक मंत्र को जप लिया बैठ के, ये वाक सिद्धि आपने कर ली, तो सोचिए क्या प्रभाव रहेगा। जो आप बोलेंगे वो सच होगा दुनिया के लिए, और एस्ट्रोलॉजर्स हैं तो आपके लिए तो अति आवश्यक हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। सिंह लगन वालों के लिए सब बेहतर हो। सर्वपित्र अमावस्या पे अच्छे से लास्ट श्राद्ध करें, और अपने घर के बाहर रात को दिया जलाएं। 2 अक्टूबर को लास्ट श्राद्ध है, हमारे पितरों को जाने का मार्ग प्रशस्त हो, उनसे विदा लें, उनको आशीर्वाद लें उनका। 9 नवंबर आकाश जी से जुड़ने का मौका डायरेक्टली, बहुत सारे लोग लाइव में भी कहते हैं, कमेंट्स में भी, आकाश जी आकाश जी आकाश जी। तो बस आ गया मौका 9 नवंबर का। घर बैठे वीकेंड्स पे कुछ डिस्टर्ब नहीं होगा शेड्यूल आपका, वीकेंड्स पे आप आराम से बैठ के घर में एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। नंबर देखिए स्क्रीन पे है, पूरा कोर्स हमने स्क्रीन पे डाल दिया था, आपको पता लगे कि क्या पढ़ाने वाले हैं। जूम मीटिंग के जरिए आपको पढ़ना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करें, कनेक्ट करें और फटाफट से आकाश जी के शिष्य हो जाएं। कन्या लगन, अब कन्या लगन वालों की कहानी ये है कि ये कह रहे हैं भाई सबसे ज्यादा डिस्टर्ब तो हम ही हैं। आप ठीक कह रहे हैं, आप काफी देर से डिस्टर्ब हैं, क्योंकि केतु आपके लगन में पिछले अक्टूबर से चल रहे हैं। आपको तो ये समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। इसलिए भाई साहब, जब कुछ भी समझ में ना आए तो चुपचाप से ध्यान लगाएं, यही कहानी है।
अब पहला घर हमारी संपूर्ण शरीर है, पूरे हम हैं, तो आपकी सेहत हर तरीके से शारीरिक मानसिक आपको ध्यान रखना है। आपको स्किन एलर्जी से बचना है, क्योंकि जब इतना ग्रहण लग रहा है, बुध वहां पर हैं, चंद्र हैं, सूर्य हैं, दृष्टियां हैं, तो आपको थोड़ा सा स्किन एलर्जी से बच लेना है इन दिनों में खास करके। अधिक बोलने से बचना है, क्योंकि हमने कहा ना ये पहला घर तो सब कुछ है, पूरी यहाँ पर जो है हर चीज हम यहाँ से देखते हैं, तो वाचाल नहीं होना है, मतलब बोलना नहीं है बिना बात से। कोई 10 लाइन बोले तो आगे से 1 लाइन में आंसर देना है, क्योंकि इससे आपकी इमेज खराब होने का भी डर है। ये हम हैं खुद, यही ग्रहण लग गया तो कोई ऐसा आक्षेप ना लग जाए, कोई बदनामी वाली बात ना बोल हो जाए, कोई कारण ना बन जाए, क्योंकि जब कोई ग्रह, जब कोई घर ग्रसित होता है, तो वहां पर वो बहुत संवेदनशील हो जाता है, वो बड़ा जल्दी अटैक वहां पे प्रभावी हो जाता है, तो कोई आपकी इमेज को टार्निश करने की कोशिश कर सकता है। तो क्या करिए, बिल्कुल लो प्रोफाइल रहिए, कम मिलिए जुलिए। और आकाश जी मुझे लगता है फिर कुछ दिखाना चाह, बुक दिखा रहे हैं, कोई बता रहे हैं आकाश जी आपने? जी, जी जी, आकाश जी। मैं एक्चुअली जब भी मैं अभी आपकी बातें सुन रहा हूँ ना, तो मुझे इमीडिएटली मेरे सारे जिन वर्गो एसेंडेंट्स वाले जो मेरे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं, उनके बारे में ये बहुत आपने इम्पोर्टेंट चीज़ बताई, स्किन एलर्जी वाली नंबर 1 तो वो चीज़ है। स्किन एलर्जी एक नंबर 1 है। दूसरी बात, ये अधिक बोलने से बचे। कन्या लगन वालों का ना जो ये प्रॉब्लम जो ये है कि ना एट दिस मोमेंट ये लोग ओवर एक्सप्रेसिव हो जाएँगे, बिकॉज़ ओवरवेल्म्ड है इस सिचुएशन से। तो मैं बस यही मतलब मैं अपने पूरे ध्यान में था कि ये सब मुझे मतलब बताना है अपने लोगों को। तो थैंक यू सो मच रोहित जी, आपने जो रिसर्च किया वो एकदम काबिले तारीफ है, लाइक वेरी आपसे वेरी ऑसम। आपसे सीखा है आकाश जी, आपसे ही सीखा। हम तो नए नए खिलाड़ी हैं, आपसे सारी चीजें सीखी हैं। और मैं आपकी वीडियोस बड़े ध्यान से सुनता हूँ, क्लासेस बड़ी ध्यान से लगाई हैं, तो मेरे पास से इनफैक्ट ज्ञान। आपने जो बोला ना इमेज से बच के रखना है, क्योंकि ये लगन में बैठा है ना और ग्रहण हो रहा है, सो आपकी लाइफ में भी एक ऐसा मोमेंट आ सकता है कि सडनली डार्कनेस आ जाए और आप कोई ऐसा काम कर बैठो जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो जाए। सो एब्सोल्युटली रोहित जी, आप वेरी वेरी ऑसम। मैं बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली जो लोग इससे अगर फॉलो कर लेना ये सब चीजों को, ये ग्रहण उनके लिए एक ब्लेसिंग हो जाएगी रादर देन टेंशन। ब्लेसिंग हो जाएगी, बिल्कुल आकाश जी। और क्योंकि देखिए ग्रहों की जो दृष्टि है लगन से सप्तम पे भी जाएगी, जहां राहु महाराज ने ऑलरेडी आपकी मैरिड लाइफ की या पार्टनरशिप में जो है बैंड बजा रखी है, अब वहां पे और प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, आपको ना दिखें तो करना क्या है, इस समय को निकल लेने दीजिए। पित्र आए हुए हैं धरती पर, उनका आशीर्वाद लीजिए। हस्त नक्षत्र में ये ग्रहण हो रहा है, मंत्र साधना कीजिए, ध्यान लगाइए, बैठ जाइए ओम के ध्यान में, और आपको फील होंगी वो वाइब्रेशंस। तो कुल मिला के ये ग्रहण छट जाएगा, अंधेरा छटेगा, न्यू मून आ जाएगा अगले दिन से, लेकिन आपको प्रिकॉशंस लेनी होंगी, तभी वो आपके लिए चीजें वर्कआउट करेंगी। तो कन्या लगन वालों को सर्वाधिक सबसे ज्यादा अपना ध्यान रखना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। शुभकामनाओं वाली और कहानी भी आ गई। आकाश जी इतनी तारीफ कर रहे थे, पर ये भूल गए कि उनकी क्लासेस मैंने भी अटेंड की हैं। तो आपके लिए अब ये अपॉर्चुनिटी है, सिलेबस स्क्रीन पे है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है घर बैठे इस विद्या को सीखने का। क्योंकि विद्या तो आप बुक से भी पढ़ लेंगे, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन जब तक कोई गुरु सामने ना हो, जब तक मैं सवाल ना पूछ पाऊं, बहुत सारे डाउट्स रह जाते हैं। और अधूरी विद्या मीन्स खतरनाक विद्या। तो उसको पूरा कीजिए, जूम के जरिए क्लास ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप नंबर सामने है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक कनेक्ट और पहुंच जाइए आकाश जी के पास, बिल्कुल वर्चुअल मैनर में। तुला लगन, अब तुला लगन वालों के लिए भी कहानी थोड़ी मिक्स्ड सी है, क्योंकि आपके तो 12वें घर में ये पूरा तांडव होने वाला है। 12वां घर बहुत सारे मायनों में जो आध्यात्मिक लोग हैं उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन जो हमारे जैसे मेटेरियलिस्टिक लोग हैं उनके लिए तो हानि का भाव हम कह देते हैं। यहाँ पे ग्रहण लग रहा है, कानूनी मसलों से भी जोड़ देते हैं हम, क्योंकि छठे के बिल्कुल सामने हैं। यहाँ पर हानि ना हो, राहु महाराज बैठे हैं हालांकि छठे में, ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन जल्दबाजी मत कीजिएगा, किसी कानूनी चक्कर में भी फंसने के से बचिएगा थोड़ा सा। अब खान पीन का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। क्यों रखना है आप पूछेंगे, भाई हमें खाने पीने का ध्यान क्यों रखना है? भाई आपको इसलिए रखना है क्योंकि यहाँ पे मंगल देव की दृष्टि आएगी, और मंगल देव आपकी कुंडली में सेकंड हाउस के भी मालिक हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कुछ भी ऐसा खाना पीना नहीं है। विदेश से जुड़ी चीजों और इच्छाओं की पूर्ति के लिए थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं पूरी होंगी, केतु है वहां पर, बुध उच्च के हैं, क्यों नहीं पूरी होगी, चंद्रमा है, यात्रा करवा देते हैं, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ग्रहण है ना, आप ये स्थिति टलने दीजिए, थोड़ा सा रुक जाइए,
फिर उसके बाद आप बाहर जाएँ, कहीं भी जाएँ, पर थोड़ा गैप डाल के। ये नहीं आप अपना वीज़ा लगने के लिए भेज रहे हैं, टिकट्स बुक करवा रहे हैं और सब चीज़ें, थोड़ा रुकिए, सब्र रखें थोड़ा। मैंने सब्र शब्द इसलिए यूज़ किया है क्योंकि मैं डिनायल मोड में नहीं डाल रहा हूँ आपको कि नहीं होगा। होगा, लेकिन सब्र करने से। ये ध्यान सिद्धि का समय है। 12वां घर मोक्ष है और यहीं से हम सारे स्पिरिचुअलिज्म से जुड़ी चीज़ें देखते हैं। तो अगर आप ध्यान में बैठेंगे, तो यहाँ पर आप कह रहे थे ना कि मेरा ध्यान नहीं लगता है, मैं सिद्धि करना चाहता हूँ, मैं ध्यान में बैठना चाहता हूँ, तो ये अति उत्तम समय है, आप ध्यान में बैठिए, ये समय है। अच्छा, 12वां घर, हमने बहुत सारे लोगों को बोला कि आप गायत्री मंत्र जपिए, लेकिन आपको क्यों बोल रहे हैं कि दान पुण्य करें ज़रूरतमंद लोगों को, खासकर किसी अस्पताल के बाहर आप चले जाइए, वहाँ पे कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो ज़रूरतमंद हैं, दवाई नहीं खरीद सकते हैं, खाना नहीं खा सकते हैं, उनकी हेल्प कीजिए। क्योंकि 12वां घर चैरिटी भी है, दान पुण्य भी है और यहाँ पे आपको रिज़ल्ट लेने हैं या इस ग्रहण से बचना है प्रभावों से, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं और इसके लिए कोई एक दिन नहीं है। आप तो कभी भी जाइए, ज़रूरतमंदों की मदद करेंगे तो निश्चित तौर पर वो सीधा भगवान के चरणों में प्रणाम अर्पण करने जैसा है। तो कुल मिला के आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का, 12वें घर से जुड़ी चीज़ों का, तुला लगन वालों को। और मैं ऐसा मानता हूँ कि जब आप दान पुण्य करेंगे और गायत्री मंत्र का जप करेंगे, तो ये ग्रहण आप अच्छे तरीके से इसको इस ग्रहण से निकल पाएँगे और सर्वपिता अमावस्या यानी कि 2 अक्टूबर के दिन अच्छे से श्राद्ध कीजिएगा, पंडित जी को बुला के इनकी सेवा कीजिए, खासकर जिनके माता-पिता नहीं हैं। आकाश जी, यहाँ पे मैं एक छोटी-सी चीज़ बता दूँ कि श्राद्ध को लेके बड़ी दुनिया की कन्फ्यूज़न रहती है। देखिए, श्राद्ध उन्हीं लोगों को करना है जिनके माता-पिता नहीं हैं या जिनके माता या पिता नहीं हैं, क्योंकि जिनके माता-पिता हैं, उनके पितृ नहीं हैं, उनके पूर्वज होते हैं। आपके पितृ तो आपके जो सब कुछ है वो माता-पिता ही हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आप बस कुत्ते को कुछ डाल दिया और वो पक्षियों को डाल दिया, गाय को डाल दिया और निरंतर करते रहिए। लेकिन जिनके माता-पिता नहीं हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और घर के बाहर दिया भी जलाइएगा 2 अक्टूबर को, उससे रोशनी मिलेगी हमारे पूर्वजों को वापस पितरलोक में जाने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपके लिए ग्रहण अच्छे संकेत, अच्छी चीज़ें लेके आए, ऐसी हम कामना करते हैं और कामना ये भी करते हैं कि जो ज्ञान थोड़ा-सा हमारे पास है बूँदों में, वो आपके पास भी आ जाए। तो उसके लिए आकाश जी ने ये अब बैच नेक्स्ट फिर से शुरू किया है। बहुत सारे बैच वो कर चुके हैं। 9 नवंबर से एक और नया बैच शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इंग्लिश में एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते थे। तो ये बिगिनर्स कोर्स है। 8 हफ्ते में आप संपूर्ण ज्ञानी, उस विषय में मैं कह रहा हूँ संपूर्णता तो कभी किसी में नहीं आ सकती है। तो आप अपनी कुंडली, आप प्रोफेशनली इसे परस्यू करना चाहते हैं, वो चीज़ें आप कर पाएँगे, क्योंकि आकाश जी के बहुत सारे जो पूर्व स्टूडेंट हैं, वो ऑलरेडी प्रोफेशनली वर्क करना शुरू कर चुके हैं। जब वो पुराना ग्रुप जो बना हुआ है उसमें डालते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि चलिए ये एक और अच्छा काम हुआ। तो ज़ूम के ज़रिए आप भी घर बैठ के सीख पाएँगे। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप भी क्लिक करें, कनेक्ट करें और टीम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देगी। वृश्चिक, अब वृश्चिक वालों को क्यों बचना है? क्या है? देखिए, आपके ना 11वें घर में ये हो रहा है। 11वां घर जो है वो हमारी इच्छाओं का है। अब कहानी ये है कि इन दिनों आपके जो 10वें के मालिक है वो भी 11वें में बैठे हैं। यानी अपने कर्म स्थल से लेके इच्छाओं का इस वक़्त उबाल है, बवंडर है, मैं क्या कर जाऊँ? कार्मिक इच्छाएँ, सब्र रखिएगा। ये इच्छाओं का घर है, यहाँ पे जब कोई ग्रह आएगा तो उससे रिलेटेड इच्छाएँ जागृत होंगी। लेकिन अभी क्योंकि ग्रहण का समय है, तो मंत्र जप का समय है, ये इच्छाओं का समय नहीं है। सामाजिक तौर पर थोड़ा संभल के चलें। ये हमारा सोशल सर्कल है, हमारा समाज है। सबके सामने अपनी इच्छा प्रकट करने से बचें, क्योंकि कुछ चीज़ें सबके सामने प्रकट नहीं की जाती। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा? मैं इसलिए कह रहा हूँ भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे बुद्ध महाराज उच्च के तो हैं, लेकिन बुद्ध महाराज आपके अष्टम के भी मालिक हैं। इच्छाओं को सीक्रेट रखिए, ये सीक्रेसी का घर है। सबके सामने प्रकट कर देंगे समय से पहले चीज़ें, तो फिर पछताएँगे कि मेरा काम पूरा क्यों नहीं हुआ। क्योंकि ग्रहण है, इच्छाओं को ग्रहण ना लग जाए कहीं। शांति से रहिए, कुछ भी किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। छुपा हुआ धन प्राप्त हो सकता है या प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, क्योंकि 8th हाउस अर्न्ड इनकम है और वहाँ जाके वो उच्च के हो गए हैं। प्रॉपर्टी क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4th हाउस भी हमें एक्टिव दिखाई देता है शनि महाराज के कारण। इसीलिए आपको करना क्या है, आपको शांत रहना है। आपको अर्न्ड इनकम मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, लेकिन 2 अक्टूबर के बाद से क्रमबद्ध तरीके से धीरे-धीरे वो आपको मिल जाएगी। प्रॉपर्टी से भी एक मेरे मित्र हैं, मैं जानता हूँ, उनका भी एक काम होने वाला है प्रॉपर्टी से जुड़ा। मैंने उनको कहा था कि आप रुक जाइए थोड़ा-सा,
आपको ये लाभ मिलेगा और अब मुझे वो होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। हालांकि पहले आपको दिखेगा अंधेरा चारों तरफ, क्योंकि मैंने कहा ना अमावस्या को ये सब हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे न्यू मून आएगा, चंद्रमा बढ़ते जाएंगे, आपकी इच्छाएं भी पूरी होती जाएंगी। बड़े भाई बहनों से थोड़ा सा गलत फहमी हो सकती है, क्योंकि उनका भी घर है, तो आप कोशिश करें। बड़े भाई बहनों को हम कहते हैं ये माता पिता समान ही होते हैं, इसलिए आपको ये मन में अपने बात रखनी है, किसी विवाद से, बहस से बचना है, और जब ये समय चला जाएगा तो चीजें भी अपने आप सुलझ जाएंगी। गायत्री मंत्र का जप आपको भी करना है, अपनी इच्छाएं पूर्ण करनी है ना, आपको इच्छाओं के घर में ये लग रहा है, तो आपको ये सब करना होगा। और सर्वपितृ अमावस्या सबको इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, सब अपना अपना लगन ही राशि ही देखते हैं, तो आपको उस दिन बहुत अच्छे से श्राद्ध करना है, और घर के बाहर एक बहुत बड़ा सा दिया शाम को जलाना है 2 अक्टूबर को, ताकि हम अपने पितरों के लिए रोशनी प्रदान कर सकें, उनसे आशीर्वाद ले सकें कि हमें वो भूल चूक हुई हो इन दिनों में तो कोई माफ करते हुए वो पितृलोक पधारे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और उम्मीद करता हूं कि गायत्री मंत्र के जप से आपके लिए ग्रहण अच्छा रहेगा। एक और जप आपको अगर करना है वो है एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा जप। अगर आप बहुत दिनों से सोच रहे थे कि यार मैं भी सीखना चाहता हूँ, क्योंकि आपका अष्टम घर, आपका 9वां घर आपको ये कह रहा है कि सीखो, लेकिन वो कैसे सीखे? वो आवाज जो आ रही थी वो आ गया है टाइम। घर बैठ के, बिल्कुल कहीं नहीं जाना है भाई साहब, आपको घर बैठना है। जूम लिंक आएगा आपके व्हाट्सएप पे, क्लिक करेंगे, कनेक्ट करेंगे, और सामने आकाश जी ऐसे ही बैठे होंगे जैसे मैं बैठा हूँ, और कहेंगे राम राम, कहिए कैसे हैं, आज हम लगाते हैं अपनी क्लास। ये कैसे होगा? ये तब होगा जब आप ज्वाइन करेंगे। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, पूरा मॉड्यूल जो है स्क्रीन पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक करें, कनेक्ट करें और हो जाए शिष्य, क्योंकि उसके बाद आप भी किसी के गुरु होंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धनु लगन। अब धनु लगन वालों की कहानी ये है कि जितने धनु लगन वालों को मैं जानता हूँ, उनका करियर स्टेबल नहीं हो पा रहा है। क्या करें, अक्टूबर से यहाँ पे केतु महाराज बैठे, और जो केतु महाराज की दशा अंतरदशा महादशा से गुजर रहे हैं वो तो ज्यादा परेशान है। उनका प्रोफेशन ही चेंज होता जा रहा है, बॉस से अलगाव हो गया है। अब ये स्थिति और थोड़ी सी एकदम हाई पे होने वाली है। क्यों? क्योंकि ग्रहण ही यहाँ पे लग रहा है। आप एक चीज मान के चलिए, जब भी कोई दुख भगवान ने खत्म करना होता है तो वो उस दुख को बहुत बढ़ा देता है। कहते हैं ना, कोई भी दिया एकदम बुझने से पहले जबरदस्त तरीके से जलता और बुझता है, तो दुख का पीक ले आता है और उसके बाद फिर एकदम सुख की अनुभूति होती है। तो यहाँ पर केतु महाराज हैं, अब ये ग्रहण उस दुख की अनुभूति को बढ़ा देगा। क्या होगा? कर्म स्थान पर आपको प्रॉब्लम्स नजर आएंगी, नौकरी या कारोबार में विवाद हो सकता है। अब माता की सेहत की ध्यान क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि देखिए सामने ग्रह देख रहे हैं ना 4th हाउस में, तो वहां भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये बॉस का भी घर है, जो इतने दिनों से आपको तंग कर रहा है, ऐसा हो सकता है और कड़वा बोले और परेशान करने की कोशिश करें। आपने चुप रहना है, क्योंकि आपको इसकी नॉलेज हो गई है ना, अब हमने बता दिया है, तो आपको शांत रहना है। अब बॉस कुछ बोले सामने से, तो अपने मन में सामने खड़े होके गर्दन हिलाते रहिए, ओम गण गणपते नमः या गायत्री मंत्र का जप करते रहिए। आपके आसपास का ऑरा सही रहेगा। बॉस बोलता रहे, कोई बात नहीं, होगा कुछ नहीं, चिंता ना करें। तमाम मुश्किलों के बावजूद भाग्य साथ देगा। क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि भाग्य के मालिक सूर्यदेव महाराज अपने से एक कदम आगे, एक घर आगे बढ़कर बैठ गए हैं। वो बोल रहे हैं भाग्य तो मैं तेरा ले आया हूं नौकरी में, चिंता मत कर, पंगा बस इस ग्रहण का है। तो आपको करना क्या है? गायत्री मंत्र का जप करना है। आपके कर्म बिल्कुल अच्छे होंगे। ये जो न्यू मून आने वाला है इसके अगले दिन, ये आपके लिए बेहतर बेहतर होता चला जाएगा। वही बॉस, वही नौकरी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल चिंता न करें, पितरों के प्रति समर्पित रहें। लास्ट श्राद्ध है 2 अक्टूबर का, अच्छे तरीके से वो करें, पंडित जी की सेवा करें, और उसके अलावा घर के बाहर दिया जरूर जलाएं 2 अक्टूबर की शाम को, ताकि हमारे पितृ हमें आशीर्वाद देते हुए, हमारे पितृदोष को माफ करते हुए आगे पितृलोक की ओर प्रस्थान कर सके। ऐसा आपने उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है। तो चिंता न दे, भाग्य आपका साथ देगा। सूर्य अब निकलने वाला है, चिंता न करें। इस ग्रहण के बाद बस गायत्री मंत्र का जप करते रहिए, गणपति जी के चरणों में दुर्बा चढ़ा दें और शांत बने रहिए। शांत बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट है इस क्लास को ज्वाइन करना, क्योंकि आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी आकाश जी 2023 से ही वो तो लेके आए हैं, बहुत सारे बैचेस कर चुके हैं, और अब एक और अपॉर्चुनिटी, एक और मौका। क्यों उनको करना पड़ा? वो तो कह रहे थे रोहित तू ही करवा, लेकिन इतने मैसेजेस आगे इंग्लिश में करना चाहते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज से इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो इन्होंने तुरंत कहा ठीक है मैं एक समय निकालता हूँ, और वो 9 नवंबर का इन्होंने समय निकाला है। आप जब सभी चीजों से फ्री हो जाएंगे, दिवाली वगैरह मना के फेस्टिवल सब हो जाएगा, तो फिर ज्ञान की ओर बढ़ने का समय आ जाएगा। तो क्या करना है आपको? व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कोर्स का मॉड्यूल सामने है। घर बैठे जूम के जरिए, टेक्निक के जरिए आप आकाश जी से जुड़ जाएंगे, और इस चीज की मैं
अभी जब मैं कॉमर्स पढ़ता था तो कहते थे गारंटी शब्द मत यूज करना, वारंटी करना, क्योंकि वारंटी का मतलब होता है चीज बदली नहीं जाएगी, आपको ठीक करके दे देंगे। गारंटी का मतलब होता है भाई नहीं ले जाओ। तो मैं यहाँ पे गारंटी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इनकी क्लासेस ज्वाइन कर चुका हूँ। बड़ा मजा आने वाला है आपको। एस्ट्रोलॉजी नहीं, आध्यात्मिकता सीखने वाले हैं आप यहाँ पे, क्योंकि वेदों से पढ़कर वो आपको ज्ञान देने वाले हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सब लोगों को मैं पहले ही दे देता हूँ जो ज्वाइन करने वाले हैं। आइए इस जर्नी में ज्वाइन करें हम। मकर लगन। अब मकर लगन वालों की कहानी ये है कि भाई इनके तो 9वें घर में ये लग रहा है, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा। 9वां घर भी हमारी आध्यात्मिकता का है, धर्म का है। अगर आप आध्यात्मिक तौर पर उन्नति करना चाहते हैं तो गूढ़ विद्याओं में आप गुरुदेव के आशीर्वाद से आगे बढ़ें, क्योंकि ये गुरु का भी घर है। ज्यादा से ज्यादा ग्रंथ पढ़ने शुरू कर दें और एस्ट्रोलॉजी में डीपर चले जाएं आप, क्योंकि समय ऐसा है, ये सिद्धि का समय है। जैसे मैंने सिंह वालों को बोला था कि आप मंत्र जाप कीजिए, वाक सिद्धि कर लीजिए, तो आपके लिए यहाँ पर शास्त्र सिद्ध करने का समय, शास्त्रों को पढ़ने का समय है। धार्मिक यात्राएं मुमकिन है, कीजिए। धार्मिक यात्राओं से तो बहुत सारे जो हमारे ग्रह है वो टल जाते हैं अगर कोई बुरा रिजल्ट देने वाले हो। लेकिन पिता की सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि ये हमारे पिता का घर है। गुरु के साथ साथ हमारे पिता का भी घर है। देख रहे हैं 3rd हाउस में छोटे भाई बहनों से कुछ मनमुटाव हो सकता है, लेकिन क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, ये समझकर माफ कर दीजिए, कोई बात नहीं, मन में कुछ नहीं होगा, ऐसे ही बोल दिया उसने। जब आप इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो चीजें सुलझती हैं, उलझती नहीं है। शास्त्रों का अध्ययन लाभदायक रहेगा। अब आपको यात्रा से थोड़ा गुरेज करना है, यानी कि कम से कम आप मान के चलिए कि 1 अक्टूबर से लेके 5-6 अक्टूबर तक तो बिल्कुल भी, मैं इतने दिन सबको मान के चल रहा हूँ, हफ्ता मान लीजिए, 10 दिन मान लीजिए, इतने दिन थोड़ा सा यात्रा करने से आपको बचना है। लॉन्ग जर्नी का घर है। हालांकि आप बहुत हायर स्टडीज के लिए यात्रा करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है, लेकिन ग्रहण को टलने दीजिए। मैं सबको यही कह रहा हूँ, अंधेरे से निकल के रोशनी में जाने वाली कहानी है ये। जब इतने ग्रह एक घर पे फोकस हो जाए तो मतलब कि उस घर से जुड़ा आपको कुछ देना चाहते हैं। हस्त नक्षत्र हाथ की मुद्रा में, हस्त नक्षत्र में ये है, इस मुद्रा में पित्र हैं, सभी ग्रह हैं, बस आपको ये लेना आना चाहिए, क्योंकि ये पात्र को मिलता है। पात्र वो है जो झुके, जो शास्त्रों को माने, ग्रहों को प्रणाम करे, पितरों को प्रणाम करे, उनकी आशाओं पे खरा उतरे, तो आपको ये आशीर्वाद मिलेगा। धर्म के घर में ये लग रहा है। आप ऑकल्ट को बहुत अच्छा समझ लेंगे, क्योंकि उसका घर का स्वामी सूर्यदेव महाराज एक कदम आगे बढ़ के यहाँ पे आके बैठ गए हैं। तो समय है आपके लिए कि आप ज्योतिष को शास्त्रों से जोड़कर आगे बढ़ सके और डीप उसमें जा सके। तो आपको जो मैंने प्रिकॉशंस है वो भी बता दिए। गायत्री मंत्र का जप करें, आराम से बैठकर मंत्र जप करें और आध्यात्मिक बने, क्योंकि केतु महाराज हैं यहाँ पे और गुरु की दृष्टि है तो सबको सेव करेंगे। मंगल की दृष्टि है यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल में डाल सकती है, लेकिन गुरु की दृष्टि आपको सेव करेगी। तो कुल मिला के आपके लिए भी यही है कि गायत्री मंत्र का जप करें, शास्त्रों को पढ़ें, पिता का ध्यान रखें, पिता के चरण छुएं। सूर्य भी यहाँ पे हैं, वो भी पिता है, उनका आशीर्वाद लें, पितरों का आशीर्वाद लें। 2 अक्टूबर को घर के बाहर शाम को दिया जरूर जलाएं बड़ा सा, क्योंकि हमारे पितरों ने अपने पितृलोक जाना है। हम उनसे आशीर्वाद लेते हुए, भूल चूक की क्षमा मांगते हुए हमें यहाँ से उनको विदा करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मकर लगन वालों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान मंगल करे। एक और मंगल होने का समय आ गया है। आकाश जी हाथ जोड़े, भगवे कुर्ते में बहुत सुंदर लग रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा जो ज्ञान है अब वो आप तक पहुंचाने का समय आ गया है, क्योंकि आपने ही ऐसा कहा कि हमें इंग्लिश में सीखना है रोहित जी। हमने कहा मोस्ट वेलकम। 9 नवंबर की तिथि हमने मुकर्रर कर दी, ताकि आप त्योहार अच्छे से सारे मना लें, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। दिवाली दशहरा सब इंजॉय कीजिए। उसके बाद फिर आप उतर जाइए एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यार मैंने तो इससे करियर बनाना था, कोई अच्छा गुरु अगर मिल जाता। तो हो सकता है भगवान ही आपको ये वीडियो दिखा रहा हो। ये हिंदी चैनल हमने अभी शुरू किया है, इससे पहले क्यों नहीं आ गया? तो आपके लिए मौका है एस्ट्रोलॉजी सीखने का, घर बैठे जूम क्लास के जरिए। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करें, कनेक्ट करें। और 9 नवंबर से जब आप नए साल में एंटर करेंगे तो आप एक एस्ट्रोलॉजर के रूप में एंटर करेंगे, एक अच्छे गुरु की उंगली पकड़े हुए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कुंभ लगन। अब कुंभ लगन की कहानी ये है कि मैं हमेशा सोचता हूं कि एक एस्ट्रोलॉजर को 6, 8, 12 का मास्टर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि यही वो घर हैं जो जिंदगी में दिक्कत लेके आते हैं, हर्डल्स लेके आते हैं, प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, और इसी घर में आपके ये बनने भी जा रहा है। लेकिन जो लोग पहले ही अष्टम का काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, सर्जन्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको थोड़ा सा बस संभलना है, आप तो पहले ही अष्टम का काम कर रहे हैं। ये सबसे उत्तम किसके लिए है?
ये सबसे उत्तम है इनके लिए। क्यों इनके लिए? क्योंकि अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो ये उत्तम समय आ गया है। यहाँ पे डीप डाउन अष्टम घर में वो मेला लग रहा है ग्रहों का। ये कुंभ वाले अगर आप हैं और देख रहे हैं और बहुत दिन से मन में चल रहा था सीखना है, तो समय आ गया है आपका अब सीखने का, क्योंकि ये ऑकल्ट का घर है, ये छुपी हुई चीजों का घर है। अब वहां से पर्दा हटने वाला है। हाँ, आपको ध्यान क्या रखना है? ड्राइविंग अत्यधिक ध्यान से करनी है, क्योंकि अष्टम घर से हम एकदम होने वाली चीजें देखते हैं। सडन से कुछ हो गया तो भाई वाहन नहीं चलाना है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अपने बैंकिंग और मेल और पासवर्ड सब छुपा के रखने हैं आपको। ऐसा ना हो कोई हैक कर ले। कुछ दिन पहले मेरे सभी मेल आईडी हैक हो गए, सब कुछ हैक हो गया, यूट्यूब चैनल्स हैक हो गए, मैंने ध्यान नहीं दिया, पता नहीं क्या चल रहा था तब। क्यों कह रहा हूं ऐसा? मैं अष्टम में हूं तो हैक कैसे हो जाएगा भाई? भाई राहु सेकंड में है, छल होगा पता भी नहीं लगेगा। यहां से दृष्टि जा रही है सीधा बुद्ध महाराज की, नीच वाली सूर्य महाराज की, पता भी नहीं लगेगा कब कोई क्या कर गया आपको ऑनलाइन। फोन उठाए, और आजकल बहुत मामले आ रहे हैं कि आपको साइबर तरीके से ऑनलाइन अरेस्ट कर लिया और आपके अकाउंट के सारे पैसे वो करवा लिया। अननोन नंबर मत उठाइए। और अपने बैंकिंग पासवर्ड चेंज नहीं किए हैं या मेल के, तो चेंज कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको चौकस कर रहे हैं। पारिवारिक विवाद से बचना है, क्योंकि सेकंड घर पारिवारिक विवाद भी तो है। वाणी अपनी ठीक रखनी है, सेकंड हाउस वाणी भी तो है। अब आप कर क्या सकते हैं? देखिए, हीलिंग, ज्योतिष विद्या, खास करके हस्तरेखा, ये सब चीजें आप सीखने शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये उत्तम समय है। हर घर कुछ ना कुछ अच्छा कहता है। ऐसा नहीं है कि जो बहुत सारे अच्छे घर हैं उसमें कुछ बुरी चीज सामने नहीं आती। अब प्राशर ऋषि ने तो ये बोल दिया कि 11वां घर जो है वो अच्छा घर नहीं है। नहीं तो वो उनको त्रिकोण या केंद्र में शामिल करते हैं, अच्छे घरों में कहते हैं। क्यों कह दिया उन्होंने? क्योंकि इच्छाओं को पूर्व में बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। कहते इच्छाएं हैं तो प्रॉब्लम्स हैं। तो अच्छे से अच्छा घर, लाभ का घर भी पराशर जी ने कह दिया ये अच्छा नहीं है, ये प्रॉब्लम्स लाता है। तो ये तो है ही प्रॉब्लम्स का घर, क्या इसमें कुछ अच्छा नहीं है? है ना। मैं तो आपको बता रहा हूं कि आपके लिए ज्योतिष सीखने का सबसे उत्तम समय है। यहाँ पे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का, अपनी जिंदगी में रिफॉर्म्स लाने का समय है। अगर बदलाव लाना चाहते तो ये उत्तम समय है, क्योंकि बदलाव लाने की जिंदगी में कोई उम्र या समय नहीं है। यही समय है 2 अक्टूबर का। ध्यान लगाइए, मेडिटेशन कीजिए, मंत्र जप कीजिए, और आपको क्या करना है? दिया जलाना है 2 अक्टूबर की शाम को घर के बाहर। हमारे पितरों की रोशनी करनी है, क्योंकि शाम का समय है, उन्होंने प्रस्थान करना है। 3 से नवरात्रि शुरू हैं, तो आपको उनके लिए करना है। अच्छे से श्राद्ध कीजिए, अच्छे से उनका आशीर्वाद लीजिए। सडन होने वाली बुरी चीजें सडन होने वाली अच्छी चीजें बन जाएंगी। लेकिन पितरों का आप आशीर्वाद लीजिए, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। और अष्टम घर आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाता है, और ये समय आ गया आपके लिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये, मैं सिर्फ 11वें की क्यों बात कर रहा हूं कुंभ की? भाई केतु तो है ही एस्ट्रोलॉजी का कारक है। तो आप सबके लिए उत्तम समय है आकाशी से जुड़ने का। 9 नवंबर से इंग्लिश में एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस होंगी, सब कुछ सामने लिखा हुआ है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है। घर बैठ के सीखेंगे आप, और बड़ा मजा आने वाला है, आप इंजॉय करने वाले हो डिवाइन जर्नी पूरे मजे के साथ। फटाफट से कांटेक्ट कर लीजिए और आपको यहाँ पर इनरोलमेंट मिलेगी। ये जर्नी कब मीन तक पहुंच गई, आज बड़ा मजा आया, बड़ी ज्ञान की बातें हुई, पता ही नहीं लगा। 2 अक्टूबर को ये ग्रहण लगने वाला है। मीन वाले वर्गो वालों की तरह आएंगे। क्यों है? क्योंकि वो भी बहुत पिछले 1 साल से परेशान थे मैरिड लाइफ को लेके, पार्टनरशिप के रिलेशंस को लेके, हस्बैंड की हेल्थ को लेके। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि चार्ट दिखाएंगे और कहेंगे क्या बात करते हो आप, तो कहते हो एस्ट्रोलॉजी बड़ी है, सच्ची होती है। आपने बोला सप्तम घर से प्रॉब्लम आएगी, मैं तो अपने हस्बैंड के साथ बहुत अच्छे तरीके से रह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई साहब, एस्ट्रोलॉजी में एक एक घर के हजारों मीनिंग है। आप अच्छी तरह से रह रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या आपके हस्बैंड की हेल्थ ठीक चल रही है? देख लीजिए इसे ध्यान से। क्या लिक्विड मनी में कोई प्रॉब्लम आ रही है? देख लीजिए इसे ध्यान से। क्या आपके पार्टनरशिप में कहीं विवाद चल रहा है, या पार्टनरशिप होके टूट गई है? तो एक घर के बहुत सारे मतलब हैं, इसलिए इसे हल्के में मत लेके चलिए। छठे घर का मालिक बीमारियों का उठ के यहाँ आके बैठ गया है। अभी आपके हस्बैंड को या आपकी वाइफ को यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम पीछे से चली आ रही है। तो जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखना है। बिजनेस पार्टनर के साथ विवाद से बचना है। वो कहे आ जाओ यार मुझे तुमसे बात करनी है, फाइनल करें, तो आप कहिए रुक जाइए 1 हफ्ता, मैं कहीं बहुत इंपॉर्टेंट बाहर बिजी हूँ, तब तक थोड़ी चीजें शांत हो जाएंगी। जल्दबाजी मत कीजिएगा। अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। अब बोल रहे अच्छा हस्बैंड की सेहत, वाइफ की सेहत तो मेरी कैसे खराब होगी? भाई आप लगन भी तो हो खुद। वहां पे राहु महाराज बैठ के ऑलरेडी आपको इतना परेशान करे, आप इतने इरिटेट थे पिछले 1 साल से
कि मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है मेरे साथ, और ऊपर से अब दृष्टि आ गई वहाँ पे बहुत सारे ग्रहों की। तो अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। व्यापार में है, कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं, कोई बड़ा व्यापार शुरू करने वाले हैं, ये हमारे व्यापार का भी घर है। तो उससे भी अभी थोड़ा-सा आप गुरेज़ करें, थोड़ा-सा बचें। तो कुल मिला के मीन लग्न वालों को सप्तम घर से रिलेटेड सारी चीज़ों से बचना है। अब देखिए यहाँ पर मंगल की दृष्टि सबके लिए आएगी, गुरु की दृष्टि सबको सेव करेगी, लेकिन कुल मिला के सबके लिए मंत्र यही है कि अध्यात्म से जुड़ें, अपने मन को ठीक रखें, अपनी इंटेंशन को ठीक रखें। आपको यहाँ पे थोड़ा-सा सूत्र दे देता हूँ। आपकी कुंडली में केतु कहीं भी है, वो चीज़ आपको तब मिलेगी जब आप उस चीज़ को लेकर अपनी इंटेंशन ठीक रखोगे। मान लीजिए मेरा केतु लगन में है, अगर रोहित ने अपने विचार ही गलत कर लिए, विचारों में ही दूषिता आ गई, किसी का बुरा करना है, कोई ऐसा हो जाए, कैसे मैं ठीक रह पाऊँगा? कैसे ज़िंदगी अच्छी चलेगी? क्योंकि केतु कहता है मैं हूँ इंटेंशन, मैं हूँ समर्पण। तो आपके केतु कहीं भी बैठा है, सप्तम में बैठा है, पार्टनर के प्रति समर्पित हो जाइए, अच्छी इंटेंशन रखिए। थर्ड में बैठा है छोटे भाई-बहनों के लिए, सेकंड में बैठा है तो अपनी फैमिली के प्रति अपनी सोच अच्छी कर लीजिए, अपनी वाणी अच्छी कर लीजिए, अपनी वेल्थ को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी इंटेंशन अच्छी कर लीजिए, और जिस दिन आप अपनी इंटेंशन अच्छी कर लेंगे, वेल्थ कहाँ जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा। आप गेन्स अच्छे करना चाहते हैं, 11 में केतु है, आप अपनी इंटेंशन ठीक कर लीजिए, आपके गेन्स इतने बढ़ेंगे, आप फ़ोन करके बताओगे, आपने सही कहा था, मेरे में कुछ कमियाँ थी, मैंने ठीक कर ली और अब देखिए सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो ये केतु महाराज हैं, ग्रहण ये लगा रहे हैं इसलिए इनके विषय में बता रहा हूँ। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, आप भी अपने घर के बाहर 2 अक्टूबर को शाम को दिया जलाइएगा, हमें अपने पितरों को विदा करना है, उनसे प्रणाम करके कहना है कि कोई भूल-चूक हो गई हो इन दिनों में, तो आप हमें माफ़ कीजिएगा, आप बड़े हैं, हमारे से गलतियाँ होंगी, हम छोटे हैं। लेकिन अपना आशीर्वाद देके जाइए। पितृ आशीर्वाद देके जाएँगे तो मैं गारंटी देता हूँ, पहला लोक पितृलोक है। अगर यहाँ से फाइल क्लियर नहीं हुई तो ऊपर वाली फाइल तो छोड़ ही दीजिए। यहाँ से फाइल क्लियर करवाइए अपनी। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। ग्रहण सबके लिए बहुत अच्छा रहे, बस मंत्र जाप गायत्री मंत्र का करते रहिए। थैंक यू रोहित जी, बहुत-बहुत ब्यूटीफुल, बहुत-बहुत अच्छे से आपने समझाया। एंड आई नो हिंदी में जितने भी लोग देख रहे होंगे वो उनके पास सबसे बड़ा जो टूल है और सबसे बड़ा जो उनके पास हथियार है वो सब्सक्राइब बटन, और उस हथियार को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है इस बार, ताकि आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। सो ऑल द बेस्ट। एंड जो लोग रोहित जी की इस विशाल ज्ञान के साथ जुड़ना चाहते हैं या अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो रोहित जी का नंबर यहाँ पर 98850807 नीचे है। आप इस पे मैसेज करें, टीम आपके साथ कांटेक्ट करेगी एंड आपको अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर देगी। थैंक यू रोहित जी, आपका भी बहुत बहुत एक्सट्रीमली धन्यवाद। एंड जो आपने रिसर्च की, जो आपने इतना सारा कुछ हमें बताया और जो बीच में हमने बातें भी की, बहुत मज़ा आ गया। सो वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस, थैंक यू सो मच। फिर से मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय माता, माता दी, ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय गुरु। चलो जी, हमारा ठीक 6:30 फ्री कर दिया, अब तो शादी पे आराम से जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 6:30 34 4 मिनट ऊपर हो बस। एक मिनट।